हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, व्याकरण एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, आप सभी सोच रहे हो बस व्याकरण आता है, नहीं, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती है आज इस वीडियो में आप जानोगे स्टूडेंट्स। हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो जब भी हम कोई टॉपिक लाते हैं एक रेंज में चीज़ों आपको अच्छे से बताते हैं, आपको समझाते हैं, उस रेंज से क्वेश्चन बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता। और मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता है। मैं अभी बीएससी मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से। क्लियर, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए इस टॉपिक का कर देते हैं पूरा पोस्टमार्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रकाश का व्यतिकरण, आपको आपके ही एग्जाम्पल से बताएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है ना, दो तरंगे संचरित होती हैं एक माध्यम में। ठीक है, तरंगे कौन सी होती है? प्रकाश की तरंगे, और आपस में भिड़ जाती है। भिड़ना मतलब स्टूडेंट्स की अध्यारोपण, आपस में टकरा गई। क्लियर, तो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए एक तरंगे निकल रही है, ये दूसरी तरंगे निकल रही है प्रकाश से। यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत होगा, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत होगा, उससे तरंगे निकल रही है और आपस में भिड़ गई भाई साहब। इस तरंग की आवृत्ति मान लीजिए I1 है, I2 है, ये मान लीजिए। क्लियर, तो जब भिड़ जाएंगी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होंगी। जैसे आप जा रहे हो रास्ते में और एक और व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई सामने से आ रहा है, आप टकरा गए उससे। ठीक है, बेफालतू का। अब आप दोनों में झगड़ा हो गया, फाइटिंग शुरू होगी। भाई कैसे टकरा गए, देख क्यों नहीं रहा? क्लियर, फाइटिंग शुरू हो जाएगी। अब जीतेगा कौन उसमें से? स्टूडेंट्स जो ताकतवर होगा। क्लियर, तो यहाँ पर दो तरंगे आपस में टकराई, तो टकराने के बाद स्टूडेंट्स अध्यारोपण के बाद क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक अधिकतम तीव्रता का पता चलेगा, अधिकतम तीव्रता जिसको बोलते हैं आई मैक्स, और एक न्यूनतम तीव्रता का पता चलेगा कि भाई कमजोर कौन है दोनों में से। आप दोनों में फाइट हुआ, जो जीता वो तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम तीव्रता वाला है, जो हारा वो न्यूनतम तीव्रता वाला। तो यहाँ पर भी दो चीजें होती है भाई। और बात करें व्यतिकरण की, व्यतिकरण क्या है भाई? यही घटना है जब दो समान आवृत्ति की, ये याद रख लीजिएगा, दो समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ किसी माध्यम में भाई संचरित हो रही हो। ये तरंगे जा रही है, ये तरंगे जा रही है, एक दूसरे पर क्या हुए? अध्यारोपित हुई, टकराई। तो यही जो घटना होती है इसको व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, याद हो गया होगा। हाँ, अब स्टूडेंट्स इस घटना को समझना है। अधिकतम तीव्रता, मिनिमम तीव्रता क्या है ये समझना है। I1 क्या है, I2 क्या है ये समझना है। क्वेश्चन यही आता है, व्यतिकरण तो आता ही है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में पूछता है कि देखो I1 I2 देगा, पूछेगा अधिकतम तीव्रता निकालो, न्यूनतम तीव्रता निकालो। आपको आयाम देगा स्टूडेंट्स, पूछेगा तीव्रता निकालो स्टूडेंट्स तरंग का। क्लियर, तो ये सब हम आपको बताएंगे, टेंशन मत रखिए। उससे पहले हम आपको बता दें, साथ ही साथ फ्लो में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको प्रकार बता देते हैं व्यतिकरण के। व्यतिकरण का दो प्रकार होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण, लिखिएगा समपोषी व्यतिकरण। आप बिल्कुल ही मत याद करिएगा भाई, हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आप ऐसे ही याद हो जाएगा देखते ही। देखिए ये भी व्यतिकरण है भाई। अगला जो हमारा है दूसरा प्रकार, वो भी क्या है? एक व्यतिकरण ही है, लेकिन नाम क्या है उसका भाई? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। दोनों में अंतर क्या है भाई? लिखना तो आपको सेम चीज है, यहां तक स्टूडेंट चीजें आपको सेम टू सेम लिखनी है कि दो तरंगे आ रही है, आपस में भिड़ रही है स्टूडेंट्स, अध्यारोपित होती है, यहां तक सेम लिखना है। लेकिन समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा स्टूडेंट्स? समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा? अध्यारोपण के बाद अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है स्टूडेंट्स। अध्यारोपण के बाद अधिकतम आई मैक्स, अधिकतम लिखिए मेरे साथ, अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो भाई अध्यारोपण के बाद, तो इसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, और कुछ भी नहीं, सेम टू सेम लिखिए। यहाँ के बाद लिख दीजिएगा अध्यारोपण के बाद अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो, तो उसको समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। क्लियर, याद हो गया कि नहीं? टॉपिक आसान लग रहा है कि नहीं? आसान बनाना ही हमारा मकसद है। अब इसी तरह विनाशी व्यतिकरण में आप क्या लिख दोगे? विनाशी मतलब कि स्टूडेंट्स आई मीन अध्यारोपण के बाद स्टूडेंट्स
आपको क्या मिलेगी, न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी। इसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी। नोट करिए माय लॉर्ड। तो उसे बोलेंगे भाई विनाशी व्यतिकरण। इसमें अधिकतम, उसमें न्यूनतम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रकार भी समाप्त हो गए एक झटके में भाई। क्या किसी को लगता था कि ये सब कुछ प्रकार, ये सब एक बार में सब खत्म हो जाएगा? नहीं ना, होगा। हम आ गए ना। अब स्टूडेंट्स बात करते तीव्रता की भाई। तीव्रता का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है, लिखिएगा, तीव्रता का फॉर्मूला होता है आयाम का स्क्वायर। तीव्रता का फॉर्मूला होता है आयाम का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं अधिकतम तीव्रता कैसे आती है, न्यूनतम तीव्रता कैसे आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी भी तरंग का आयाम अगर a है तो उसकी तीव्रता तो आप निकाल लोगे, इसका आयाम अगर a है तो उसकी तीव्रता तो आप निकाल लोगे, लेकिन इन दोनों जब भिड़ जाएंगे तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता कैसे आएगी वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। और प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो भाई इतना आप क्या करें, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। हम साइड हो जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, शर्तें जानते हैं और तीव्रता का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं भाई। सवाल उससे अब बनेंगे तो आप करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए शर्तें देख लीजिए स्टूडेंट, 4 शर्तें हैं। शर्तें मतलब कि कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, व्यतिकरण की घटना होगी लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए ना। जैसे भाई पानी कब पड़ता है, उसका क्या शर्त है कि बादल काले होने चाहिए, आपस में बादल टकराएं, गरजराएं, ठीक है, तब जाकर बारिश होगी भाई आपकी, और हवाएं तेज चलनी चाहिए। उसी तरह शर्तें इसकी भी है, तरंगों के बीच जो कलांतर है वो समय के साथ नियत रहे, फिक्स रहे, ठीक है। कलांतर मतलब होता है कि भाई उनके बीच में जो पथ का अंतर है ना, दोनों तरंगों के बीच में पथ का अंतर कलांतर होता है, तो वो समय के साथ नियत रहना चाहिए। और तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है वो भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर? और अच्छे व्यतिकरण के लिए भाई केवल कंडीशन स्टूडेंट्स, अच्छा व्यतिकरण एकदम मस्ट परफेक्ट व्यतिकरण अगर आपको चाहिए तो आयाम भी बराबर कर दो। क्लियर? वैसे एकदम जरूरी नहीं है आयाम बराबर होना है, लेकिन अगर आपको एकदम बढ़िया व्यतिकरण देखना है तो आप आयाम भी बराबर कर सकते हो। तथा प्रकाश स्रोत भी बहुत संकीर्ण रखो। क्लियर? प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण मतलब कि बहुत ही पतला रखो, ठीक है। और आयाम भी बराबर कर दो, एकदम मस्त स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, व्यतिकरण मिलेगा। ठीक, क्लियर? ये जरूरी कंडीशन नहीं है भाई, ये बस है कि अगर आपको बढ़िया चाहिए, जैसे 90+ नंबर लाना है तो और मेहनत कर दो ना जरा। उसके बाद चौथा आपका शर्त है कि दोनों प्रकाश स्रोत के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए भाई। अभी हमने आपको दिखाया था भाई, 2 तरंगे निकल रही हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, किसी न किसी प्रकाश स्रोत से ही निकल के भिड़ रही है ना, तो उन दोनों प्रकाश स्रोत के बीच की जो डिस्टेंस है वह बहुत ही कम होनी चाहिए भाई, ये याद रखिएगा। क्लियर? और दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है, कलांतर वह नियत रहना चाहिए। शर्त देखो याद करा रहे हैं। और तरंगों का क्या होता है, आयाम होता है, आवृत्ति होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, आयाम होता है, आवृत्ति होता है भाई, तरंग दैर्ध्य होता है, यह सब भी क्या हो, बराबर होने चाहिए। सब हमने रिवाइज करा रहे हैं आपको। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही सब शर्तें हैं आपकी, कुछ तो शर्तें यहाँ पर हमने याद कराने की कोशिश की। हाँ चलो अब हम तीव्रता के बारे में बात करते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। आपको डेटा क्या है, दिया है, लिखेगा कि देखो दिया है आपको 2 तरंगों की स्टूडेंट्स तीव्रता, एक तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरे तरंग की तीव्रता I2 है। या फिर आपको देगा स्टूडेंट्स उनका आयाम, कि एक तरंग का आयाम स्टूडेंट्स A1 है, दूसरे तरंग का आयाम A2 है। ठीक है स्टूडेंट्स? और आपसे पूछता है कि स्टूडेंट्स आप अधिकतम तीव्रता निकालो। तो देखिए हम दोनों फॉर्मूला बताते हैं। अधिकतम तीव्रता दोस्तों कैसे आएगी, आपको क्या करना है, आयाम को जोड़ देना है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो ये आपकी अधिकतम तीव्रता आ जाएगी। ठीक है? और बात करें न्यूनतम तीव्रता की, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आयामों को घटा देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर?
अगर आपको आयाम ना देकर तीव्रता दे दो तरंगों की और आपसे पूछे कि भिड़ने के बाद अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता कैसे निकालोगे आप सभी, ये दो चीज़ें पता है तो क्या करना है आप सभी को, देखिए भाई साहब क्या कर देना है, रूट में I1 लिखना है, प्लस करना है रूट में I2 लिखकर, रूट में I1 प्लस में रूट में I2 लिख दिया आपने, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए आप सभी, बस ये करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आयाम में क्या करना है, सीधे जोड़कर स्क्वायर, लेकिन तीव्रता में रूट लेकर जोड़ना होगा आपको, याद रहे। न्यूमेरिकल आप करोगे तो देखिए आप सभी क्वेश्चंस बने रहेंगे इस तरह के। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का आपको स्क्वायर करना है। क्लियर। आप हजारों सवाल आप बना सकते हैं, हम आपको I1 I2 का मान हजारों देंगे, आपसे पूछा जाएगा ये निकालो तो फॉर्मूला यही लगने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन जब बनेगा तो आप उड़ा देंगे फॉर्मूला का यूज करके। हाँ, कभी कदार तो अनुपात भी पूछता है स्टूडेंट्स कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताओ, तो आपको निकाल कर अनुपात ले लेना है, रेशो निकाल लीजिएगा भाई लास्ट में, ठीक है। फिर इस तरह के सवाल छोटे मोटे 2-3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आपको दो तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है स्टूडेंट्स 4/9, क्लियर। और आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे करोगे, आप क्या करना, I1 को मान लेना 4, I2 को मान लेना 9, आप मान लेना I1 कितना है 4 है, ठीक है, आप मान लेना I2 कितना है 9 है, और इन दोनों को क्या करिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में रखिएगा, Imax निकालिएगा, Imin निकालिएगा, फिर लास्ट में जाकर दोनों का रेशो ले लीजिए भाई, ऊपर नीचे रखकर आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। हम चाहते तो उसको अभी देख कर ही आपको बता देंगे इसका आंसर क्या है, लेकिन आप कमेंट करिएगा, आपका आंसर हम चेक करेंगे, जो भी गलत सलत होगा हम आपको बताएंगे रिप्लाई में, ठीक है। आप टेंशन मत रहिए, आपके हर एक प्रॉब्लम में हम आपके साथ हैं, आपको हर एक चीज़ बताते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाइएगा स्टूडेंट्स ज़रूर से, और शेयर भी करिएगा इन वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ, क्लियर। चलिए, तो कैसी रही आज की वीडियो, पसंद आई हो तो प्यार से कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स, ये भी साथ में कमेंट में आंसर भी बता दीजिएगा ज़रूर से, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। ये वीडियो को आप करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे विवर्तन प्रकाश का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।